गुड मॉर्निंग। अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रही हूँ मॉडी केयर। कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं, आपके भी होंगे, जैसे कि ये हमारे पास हम चाहते हैं हमारे पास गाड़ी हो, लेकिन हम लोग बाइक पे एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा बजट नहीं है। हमारा सपना होता है हम कैंडल नाइट डिनर करें, लेकिन हमारा रियलिटी क्या है कि हमारा सारा दिन किचन में निकल जाता है। घूमने के नाम पे हम सपने तो देखते हैं फॉरेन ट्रिप के, लेकिन हम क्या करते हैं किसी पार्क में जाते हैं सारी फैमिली, और खाना भी घर से बना के ले आते हैं क्योंकि हमारे बजट के बाहर हो जाता है अगर हम सारी फैमिली वहाँ पे खाना खाएं तो। लेकिन हम पार्क में पिकनिक बना के आ जाते हैं, लेकिन सपने तो हमारे फॉरेन के हैं ना। ये है कुछ 4 टाइप्स पीपल्स, भी 4 तरह की कैटेगरी बनाई है। एक है एम्प्लॉय, एक है सेल्फ एम्प्लॉय, एक है बिजनेसमैन, एक होता है इन्वेस्टर। ये लोग क्या करते हैं, ये जो है एम्प्लॉय क्या करता है, सुबह फीता बांधते हैं और शाम तक ये वर्क करते हैं एक लिमिटेड इनकम के लिए। यानी कोई मान लो मैं अगर जॉब करती हूँ, अगर मैं 8 घंटे की मेरी जॉब है और मैं 8 घंटे में से मैं सिर्फ एक ही दिन जॉब पे जाऊँ, पूरा महीना ना जाऊँ, तो क्या हो गया, मुझे सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक्टिव इनकम है। जब तक मैं जॉब पे जाऊँगी तो मुझे सैलरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और ये दूसरा होता है यानी कि एक लिमिटेड सी इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, मान लो मेरा अपना कोई छोटा सा पार्लर या कोई बुटीक्स है, या मैंने कोई शॉप खोल ली और मैं एक दिन शटर खोलूँ 29 दिन बंद रखूँ, क्या मेरी इनकम आएगी? मुझे नहीं आएगी, क्योंकि एक्टिव इनकम है ये। जब तक मैं वहाँ पे काम करूँगी, मैं पूरा दिन ड्यूटी दूंगी, अपना सामान सेल करूँगी, तभी मुझे पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यानी एक एक्टिव इनकम है। जब तक मैंने काम किया मुझे पैसा आया, नहीं तो नहीं आया। लेकिन यहाँ क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, टीम वर्क बनाते हैं। एक आदमी अगर 8 घंटे काम करता है तो उसके साथ 10 लोग काम करें तो उनका घंटा कितना हो गया, घंटों में डिवाइड हो जाते हैं। एक बंदे का काम बढ़ गया, अगर उसके घंटे बड़े काम करने के तो उसको इनकम भी बढ़ी। यानी मैंने उसने टीम वर्क बनाया, एक फैक्ट्री बना दी, उसमें वो कहीं भी कुछ भी कर रहा है लेकिन उसको पैसा आ रहा है कि उसने टीम वर्क बना दी, उसका टीम काम कर रही है। पैसिव इनकम, यानी पैसिव इनकम होगी, वो काम करे ना करे लेकिन उसके घर में पैसा आएगा। और इन्वेस्टर क्या करता है, इसने मान लो अभी अंबानी जी ने एक जियो की सिम बांटी, फ्री में दी, एक सिम निकाली फ्री में दी। क्या हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसका नेट भी यूज़ करते हैं, और हर इंसान के पास जियो की सिम है क्योंकि हमारे लिए वो सस्ती पड़ती है। उन्होंने क्या किया, एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन ज़िंदगी भर जब तक हम उनका सिम यूज़ करेंगे तो उनके घर में पैसा आएगा, यानी जो होगी पैसिव इनकम। तो ऐसे ही है। अब आप सोचो हमें यहाँ रहना चाहिए कि हमें यहाँ रहना चाहिए, है ना। अभी देखो कुछ 95 पीपल्स वर्ल्ड में ऐसे पीपल्स हैं जो मेहनत 5% करते हैं लेकिन पैसा उनको 95% आता है। और जो लोग 5% ऐसे लोग हैं जो कि 95% मेहनत करते हैं लेकिन पैसा सिर्फ 5% आता है। ठीक है। उसके बाद ये कुछ रेशो निकाला गया है मंथली। अब ये है, यहाँ पे देखो 1940 में 10 रुपये में हमारा घर का खर्च चल जाता था। उसके बाद 1960 आया, 100 रुपये हमारे पास हैं तो हमारे घर का खर्च ठीक चल रहा है। उसके बाद 1980 आया, 1000 रुपये हमारे पास है तो हमारे घर का खर्च अच्छा चल रहा है, नहीं तो गुजारा हो रहा है। उसके बाद 2000 आ गया, 2000 में हमारा घर चलने लगा 10,000 रुपये में। अब आप देखो यहाँ से शुरू हुआ था एक ज़ीरो बढ़नी, जो यहाँ पे नहीं रुकी तो कि क्या यहाँ पे रुक जाएगी। अब आ गया 2020, इसमें हमें 1 लाख रुपया महीना चाहिए। क्या हमारी इनकम इतनी है कि हमारा खर्चा 1 लाख रुपये तो हम अच्छे से अपना गुजारा कर सकें? अब सोचो अगर हमारी इनकम 1 लाख रुपये हो गई तो हम बचाएंगे क्या इसमें, है ना। और ये यहाँ पे तो 2020 है, 2040 भी आएगा क्योंकि जीरो रुकेगी नहीं, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, कम होती जा रही है। ये कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस है। मान लीजिए यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे एक चीज़ बनी, होलसेलर आया, फिर रिटेलर आया, फिर एडवर्टाइजिंग वाला आया, और फिर शॉपकीपर। यानी कोई चीज़ 30 रुपीज़ में यहाँ पे तैयार होती है तो हम तक 100 रुपीज़ में पहुँचती है। जो 70 रुपीज़ था वो कहाँ गया, इन लोगों के बाद डिवाइड हो गया। तो ये है ट्रेडिशनल जो हम आज तक लेते आ रहे हैं, यानी हम यहाँ पे कस्टमर हैं, यानी कस्टमर कस्टों से मत। उसके बाद लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे चीज़ बनी और डायरेक्ट हम तक पहुँची, यानी मैं कस्टमर से कंज्यूमर बन गई। जो चीज़ मुझे 30 रुपीज़ में बनी हुई चीज़ मुझे 100 में मिलती थी, वो मुझे 30 रुपीज़ में मिल रही है क्योंकि मैं डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो गई, मैं कंज्यूमर बन गई। जैसे कि ये है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बताया गया है। ये कुछ महान हस्तियाँ इन्होंने अपने अपने विचार रखे। अब्दुल कलाम जी को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं,
इन्होंने लिखा है अपनी बुक में कि 21वीं सदी का जो व्यवसाय होगा यूथ और महिलाओं के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग होगा। क्योंकि आज के टाइम में जॉब नहीं है और बिजनेस के लिए हर किसी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यानी यूथ और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो सक्सेस देगा वो नेटवर्क मार्केटिंग का होगा। अब ये जो है बहुत रिचेस्ट लोग हैं, इन्होंने अपने बारे में बोला कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए और आपको जीरो से स्टार्ट करना हो तो आप क्या करोगे। तो इन्होंने बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। उनसे पूछा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करोगे। कहते अगर मैं जॉब करूंगा तो मैं इस पोजीशन पर नहीं आ सकता, मैं करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता एक कम टाइम में। लेकिन अगर मैं बिजनेस करूंगा तो पहले ही मैं जीरो हो गया, तो यानी मैं कर्ज उठाऊंगा, पहले तो मैं वो कर्ज उतारूंगा, उसके बाद मैं आगे कमाने की सोचूंगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए करूंगा यहाँ पे पैसा नहीं लगता, लोग लगते हैं, है ना। वेलकम टू मोदी केयर। ये है मोदी केयर। मान लीजिए अगर आपने किसी भी कंपनी के साथ जुड़ना है तो उसका बायोडेटा आपको पता होना चाहिए, किस बैकग्राउंड से है, क्या है। ये है राय बहादुर गुजरमल जी। इन्होंने सन 1942 में एक शुगर मिल लगाई थी, यानी अपने हिंदुस्तान में सबसे पहले शुगर मिल लगाने वाले यही थे। इन्होंने 400 रुपये से स्टार्ट किया और इन्होंने 6-7 साल के अंदर अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। और इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया हमारे सैनिकों के लिए फूड सप्लीमेंट्स के रूप में, यानी अगर हमारे सैनिक कहीं भी लड़ाई पे जा रहे हैं या अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो वो भूख की वजह से वो ना मरे, उनके लिए एक फार्मूला तैयार किया और उनको गवर्नमेंट को समर्पित कर दिया गया था, जिसकी वजह से इनको पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया था। तो बहुत सम्मानित व्यक्ति है ये। और इनको राय बहादुर गुजरमल की पदवी दी गई थी। उसके बाद इनके बेटे आए के मोदी जी। इन्होंने क्या किया, अपने फादर के बिजनेस को कई गुना ज़्यादा बढ़ाया, यानी जैसे बाप वैसे बेटे। और ये इन्होंने हिंदुस्तान में तो कंपनियां लगाई, इन्होंने यूएसए के अंदर यानी फॉरेन के अंदर भी 90 कंट्रियों में 100 से ज़्यादा बिजनेस खड़े किए, जो कि आज इस टाइम में बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छी टर्नओवर है। टर्नओवर की बात करें तो हर साल करोड़ों रुपए की बढ़ोतरी होती है और इनके वहाँ पे 28 लाख कर्मचारी इनके अंडर काम करते हैं। उसके बाद इनके बेटे आए, इनके आगे पोते आए, राय बहादुर जी के पोते आए कि समीर मोदी जी। इन्होंने एक आज़ादी प्लान निकाला, यानी महिलाओं और यूथ के लिए। क्योंकि जैसे हमने बताया था कि आजकल महंगाई इतनी है, कंपटीशन बहुत है, जॉब नहीं है बच्चों के लिए, तो इन्होंने हम सब को एक आज़ादी प्लान दिया कि ना अपने ही ज़रूरत का सामान खरीद के हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, हम वो हासिल कर सकते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, और हम वही लाइफस्टाइल जी सकते हैं। वैसे ही जैसे इनके के मोदी जी का ये के मोदी ग्रुप ऑफ कंपनी है, मोदी केयर है, इसमें इंडोटॉफी है, टीसीटी चाय है, कलर बार है और वेलोसिटी है। मतलब जो भी एक अच्छी कंपनी जो जिसमें ब्रांड आता है बहुत अच्छा, वो ऑलरेडी इसके अंदर है, पहले से चल रही हैं। मोदी धागे सबसे आगे, मोदी टायर्स, ये भी हमारी कंपनी के ही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा है तो आपने आंसर भी दे दिया होगा मुझे। क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? अब इसके लिए आपको करना क्या है। हम में से कितने लोग रोज सुबह नहाते हैं, पेस्ट करते हैं, कितने लोगों घरों में चाय बनती है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं, साफ सफाई होती है। हिंदुस्तान का कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें ये काम ना होता हो। हम ये सारा सामान कहाँ से खरीदते हैं? किसी बिग बाजार से, सुपर मॉल से, किसी किराना स्टोर से, या अपने आस पड़ोस की किसी दुकान से हम ये लेकर आते हैं। अगर मैं सारा सामान वहीं से खरीदते रहेंगे तो क्या हमारा खर्चा ही होगा? यस, ये हमारा खर्चा ही है। अगर यही सारा सामान खरीदने से हमें पैसा वापस आने लगेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको खरीदने से हमें पैसा वापस आता है। इसके लिए मैं आपको 1-2 डेमो करके दिखाती हूँ।